क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। यानी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं ना कि परिमेय संख्या जो होता है ना होती है तो शांत दशमलव होता है और नहीं तो अशांत दशमलव या आवर्ती होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे इसमें शांत दशमलव के लिए, है ना। तो प्रमेय जो है ना 1.5 कह रहा है कि माना कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है ना। तब x को किसके रूप में p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा q का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में होना चाहिए 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप के होना चाहिए, जहाँ n और m क्या है ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या नॉन निगेटिव यानी कि धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, यानी हर जो होगा ना उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड जो आएगा ना, है ना, तो वो 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का होगा। n का मान भी कुछ अलग हो सकता है और m का मान भी कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ना कि इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे ये 3/8 हो गया, है ना। तो इस 3/8 को थोड़ा देखना है कि ये क्या है, शांत है कि अशांत। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये p/q के रूप में है ना, ये p है ये q है। तो q का अभाज्य गुणनखंड, q का मान कितना 8 का क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो ये कितना में कट जाएगा, ये 4 2 1, है ना। तो अब हम देख रहे हैं ना कि हम इसको 3/8 है तो 3 रहने देते हैं, ये गुना के रूप में लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, है ना। तो फिर इसको लिखेंगे 3, तो ये घात के रूप में है ना, यहाँ पे दिया है 2 का पावर n, तो इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3। लेकिन इसमें क्या नहीं दिख रहा है, अब इसमें 5 नहीं दिख रहा है। तो देखेंगे ना थोड़ा कि यहाँ पे 2 का पावर 3 है तो 5 से हम क्या करेंगे, नीचे भी गुना करेंगे इसका पावर 3 से और ऊपर भी करेंगे। क्यों करेंगे, ये दोनों कट जाएगा और जब कट जाएगा तब फिर मेरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब हमारा क्या हो गया 2 और 5 दोनों आ गया। तो जब 2 और 5 आ गया ना तब क्या हो गया, ये शांत हो गया, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 3 गुने 125। आइए देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, क्योंकि a का पावर m गुने b का पावर m, यानी कि गुना में पावर सेम रहता है ना, और बेस अलग अलग रहता है। तो बेस में क्या करते हैं गुना करके पावर जो कहते हो चढ़ा देते हैं। तो ये हो जाएगा कि नहीं 2 का पावर 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। तो ये 3 × 5 = 15 का 5 हासिल 1, 3 × 6 = 7, 375 हो गया ना। अब गुना करेंगे 2 × 5 कितना हो गया 10, हाँ 10 का पावर कितना हो गया 3, ठीक है। तो अब हमको देखने को मिला ना कि जो शांत दशमलव होगा ना उसका आधार में हमेशा कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। मतलब कि जब 10 होगा तो 2 और 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट में लिख रहे हैं हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए या केवल 2 या केवल 5 हो तो शांत दशमलव होगा। ये हमारा किसका हो गया शांत का हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे अशांत का देखेंगे। 1.6 पर में अशांत के लिए अशांत आवर्ती, ठीक है। तो माना कि x बराबर p/q, जहाँ p तथा q अभाज्य संख्या एक परिमेय संख्या है ना, x को एक परिमेय संख्या जो p/q के रूप में है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप का नहीं है, तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा और
आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब क्या होता है ना कि हम किसी नंबर को काटाना शुरू करते हैं, कुछ अंक तक कटता है, फिर शुरू से जितना रहता है रिपीट होकर फिर कुछ कटता है, फिर रिपीट, यानी कि उसी अंक कुछ नंबर होता है ना, उसका क्या होता है, रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लिए 1/7। ठीक है, तो जब 1/7 ले लिए तो इस 7 जो है ना, तो हर कितना है, 7 है, यानी कि ये क्यू का काम कर रहा है ना। क्यू कह रहा है ना कि इस ई जो है ना 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो देख रहे हैं इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 7 ही हो जाएगा ना। तो अब हम लिखेंगे कि q 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए क्या ये अशांत है। अब हम क्या करेंगे ना, ये आवर्ती चेक करेंगे। तो आवर्ती चेक करने के लिए क्या होता है ना कि हम उसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ना कि बार बार कुछ नंबर आएगा और उसके बाद से फिर उसी नंबर का रिपीट हो जाएगा। अब हमको देखना है आवर्ती कैसे होगा। ठीक है, तो 1/7 है ना, तो इस 7 से क्या करेंगे, 1 में डिवाइड करेंगे। तो ये जब ऐसे करेंगे ना तो 7 के पहाड़ा में 1 तो आता नहीं है, तो पॉइंट देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 0। कितना बार कट जाएगा, 7 एकम 7, माइनस करेंगे तो कितना हो गया 3। फिर इसी पॉइंट से क्या लेंगे 0, फिर 7 चौका कितना 28, फिर कितना हो जाएगा 2, ये कैंसिल, फिर इसी पॉइंट से 0, फिर 7 दूना 14, फिर करेंगे कितना हो गया 6, फिर इसी पॉइंट से 0, फिर 7 8 56, फिर कितना हो गया 4, फिर इसी पॉइंट से 0, 7 5 35, ये 5, फिर इसी पॉइंट से 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको और कटाएंगे, 7 7 49, एक आ गया ना। अभी हम लोग देखे थे कि 1 से डिवाइड यहाँ हो, 1 में डिवाइड हुआ था 7 से, फिर 1 आ गया, फिर हम इसी पॉइंट से क्या लेंगे 0, फिर 7 एकम 7, तो कितना हो जाएगा 3, फिर उसी पॉइंट से 0, फिर 7 चौका कितना 28, फिर कितना 2, फिर उसी पॉइंट से 0, तो फिर कितना हो जाएगा 7 दूना 14, फिर कितना 6, फिर इसी पॉइंट से 0, फिर 7 8 कितना 56, फिर ये 4 हो गया ना, फिर इसी पॉइंट से 0, फिर 7 5 35, ये फिर 5 हो गया ना, फिर उसी पॉइंट से क्या लेंगे यहाँ पे 0, फिर कितना हो गया 7 7 49, तो फिर कितना आ गया 1, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें कि ये नंबर जो है ना 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 बार बार आ रहा है ना, तो इसी को ये रिपीट होना शुरू हो गया। ठीक है ना, तो हम इसको लिख देंगे ऐसे 0.142857 के ऊपर क्या लिख देंगे रेकरिंग, बार बार क्या हो रहा है वही रिपीट हो रहा है, तो ये आवर्ती हो गया, है ना। जब ये आवर्ती हो गया ना तो ये क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, है ना। इसे निष्कर्ष निकलता है कि अशांत जो होगा ना उसके शेष में शून्य नहीं बचेगा। नोट पे लिख रहे हैं, नोट अशांत दशमलव के शेष शून्य नहीं होता है ना। जब अशांत होगा तो क्या हो जाएगा, उसका शेष शून्य नहीं होगा, है ना। दूसरा नोट देख रहे हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2
तथा 5 के अलावा कोई अन्य अंक आए तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। हम लोग क्या करेंगे ना, हर का आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें पता चल जाएगा 2 भी आए 5 भी आए, है ना। और उसके अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो क्या हो जाएगा वो अशांत हो जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो अभी हम लोग रूल जा रहे हैं ना कि इसमें कुछ करना नहीं है, बस हर जो होगा ना उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, है ना। और उस अभाज्य गुणनखंड को हम 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप में कर देंगे। अगर वैसा हो जाता है तो शांत होगा, और उसके रूप में नहीं होता है 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का नहीं होता है तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये p बटा q के रूप में है ना, q का मान कितना हो जाएगा, q बराबर हो जाए 31/25 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड किसका, 31/25 का। तो 5 से कटा देंगे, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 6 25 हो गया ना। फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 5 25। फिर 5 से 5 5 25। फिर 5 से एक बार कट गया नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 13/31/25 जो लिखा है उसको 13/5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 लिख देंगे ना। अब ये हो जाएगा 13/5 का पावर कितना, 4। तो जब 5 का पावर 4 हो गया ना, तो हम इसमें क्या करते हैं ना कि यहाँ पे 2 का पावर 4 से और 2 का पावर 4 से गुना कर देते हैं कि ऊपर नीचे ये दोनों कट जाएगा, और फिर मेरा क्वेश्चन आ जाएगा। हमको लाना किस ग्रुप का है, हमको लाना है 2 का पावर n और 5 का पावर m का रूप लाना है। तो आ गया ना ये। तो अब हम क्या करेंगे, 13 गुने 2 का पावर 4 का मतलब कितना, 16। ये अब ये मतलब एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े पीछे, a का पावर m गुने b का पावर m क्या होता है, a गुने b का पावर कितना होता है, m, है ना। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुने 2 का पावर कितना, 4। अब ये हो जाएगा 13 गुने 16, 2 पचे 10, 10 का पावर कितना, 4। तो 2 तरीका से इसको हम लोग देख लेंगे ना कि इस रूप में आ गया तो भी शांत है, या 10 का आधार होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आधार कितना है, 10, 10 का आधार अगर बनता है ना तो भी शांत। तो हमारा इसके रूप का आ गया ना, 2 का पावर m n और 5 का पावर m, ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, शांत दशमलव है। अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 2। तो 17/8 को भी हम p बटा q के रूप में लिखते हैं ना, तो q का मान कितना आ गया, 8। अब लिखेंगे किसका, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसे, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2 हो गया ना। तो अब हम इसको 17/8 को 17/2 गुने 2 गुने 2 लिख देंगे ये वाला। फिर इसको जब घात के रूप में लिखेंगे तो 17/2 का पावर कितना, 3। जब 2 का पावर 3 हो गया, लेकिन हमको लाना किस रूप में है इसको, 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में। तो यहाँ पावर जितना हो ना, 5 लिखकर पावर उतना ही देना है। तो 5 का पावर कितना लिखेंगे, 3। तो जितना यहाँ से गुना करेंगे ऊपर भी उतना ही से करेंगे, तभी तो कट जाएगा ना। तो ये हो गया हमारा कितना,
17 गुने 5 का पावर 3, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3। तो चूँकि हमारा किस रूप में आ गया, 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको हम बढ़ा देंगे, 17 गुने 5 का पावर 3, ये 10 का पावर कितना हो जाएगा 3। अभी ऊपर रूल जो पढ़े हैं, तो आधार भी 10 आ गया ना, तो भी क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, शांत दशमलव है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। तो इसको भी हम किस रूप में लिखेंगे, p/q के रूप में। तो q का मान कितना हो जाएगा, 455 हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किसका, 455 का। तो 455 को हम किससे घटाएंगे, 5, 5 9 45, 5 एकम 5। फिर किससे घटाएंगे हम, 7 से। कितना बार में, 13 बार में। फिर किससे घटाएंगे, 13 से एक बार में, कट गया। तो अब हम यहाँ पे 64/455 को 64/5 गुने 7 गुने 13 आ गया ना। अब हम लोग जानते हैं कि जो शांत होगा ना, तो शांत उसी शर्त पर होगा जिस पर 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का हो, है ना। यानी कि ये 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन इसमें 5 तो है, लेकिन इसके एक्स्ट्रा क्या आ गया, 7 और 13। तो जब 7 और 13 आ गया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अशांत दशमलव। फिर क्वेश्चन नंबर मेरा कितना है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 15 बटा कितना, 1600। अब 4 नंबर क्वेश्चन 15 बटा 1600 है। तो ये 15 बटा 1600 को हम लिख सकते हैं क्या, 16 गुने 100। आज जब 1600 हो जाएगा ना, अब हम लोग देख रहे हैं कि 15 बटा 16 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 100 को लिख सकते हैं ना 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2। अब हम लोग देख रहे हैं 5/2 कितनी बार आया, 4 2 6 बार। तो 2 का पावर 6 हो गया ना। 5 कितनी बार आया, 2 बार। तो 5 का पावर 2 हो गया ना। अब ये हो जाएगा 15/2 का पावर 6 है ना। यहाँ कितना है, 5 2 गो है, इसको 6 बनाना है। तो 5 2 गो है, तो 5 4 एक्स्ट्रा लिखेंगे ना हम। तो जब जो एक्स्ट्रा लिखेंगे ना, तो ऊपर लिखेंगे उसको भी ना। तो ये हो जाएगा 15 गुने 5 का पावर 4। अब ये हो जाएगा 2 का पावर 6। गुना में पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ना। तो 5 का पावर 6 हो गया, है ना। तो ये किस रूप के आ गया, चूँकि ये हो गया 2 का पावर n 5 का पावर m का रूप का हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, शांत दशमलव होगा। स्टूडेंट, विद्यार्थी, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक प्रश्नों को स्वयं करें। जिस प्रकार से ऊपर बताया गया ना, अशांत और शांत दशमलव पहचानने का, 5 से 10 तक प्रश्नों को स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ना, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखें जो शांत है। यानी कि हम लोग जो क्वेश्चन 1 सॉल्व किए ना, उसमें जो जो शांत था ना, उसका दशमलव प्रसार लिखना है। मतलब कि भाग दे करके बताना है कि उसका आंसर कितना आ रहा है। तो पहला मेरा क्वेश्चन क्या था, तेरह बट्टा 31 25 था ना। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सेम उसी तरह से ना, जैसे हम लोग बनाए हैं अभी 31 25 अभाज्य गुणनखंड। तो 5 6 30
5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/31/25। तो हम लिखेंगे 13/5 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार में 1 2 3 4 5 बार आया है ना, तो यहाँ 5 हो जाएगा ना। लेकिन हमको दशमलव प्रसार लिखना है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले साथ में बदलेंगे ना। तो ये कि 5 का पावर तो 5 है, लेकिन यहाँ पे 2 होना चाहिए ना। तो 2 का पावर भी कितना लिखेंगे 5। तो फिर ऊपर भी लिखेंगे 2 का पावर कितना 5। अब ये हो गया 13 गुने 2 का पावर 5 है ना। अब अभी एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ए का पावर m गुने बी का पावर m। तो गुना में नीचे वाले का गुना करते हैं पावर को, जैसे कि ए का पावर m बी का पावर m। तो ए गुने बी का पावर कितना होता है, m होता है ना। तो इसको हम लोग 5 गुने 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। अब ये हो गया 13 गुने 2 का पावर 5। तो ये कितना हो जाता है 32 है ना। आई हो जाएगा 5 गुना 10, 10 का पावर कितना 5। अब हम क्या करेंगे, 32 में 13 से गुना कर देंगे। 13 गुना 26 का 6 हासिल 2, 13 39 और 2 कितना हो गया 41। ये 10 का पावर 5 है ना। तो 1 2 3 4 5 है ना। अब हम क्या करेंगे, अब देखो भाग आसान हो गया इससे कि 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव बैठना चाहिए ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 416, गिनेंगे 1 2 3 4 5, दशमलव बैठा देंगे। तो हमारा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दशमलव प्रसार 0.00416। यानी कि अब इस सभी प्रश्नों को हम लोग इसी प्रकार से हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 17/8। तो हम इसको भी P/Q के रूप में लिखेंगे ना। तो Q का मान कितना हो जाएगा 8। 8 का क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम हो गया ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 17/8 बराबर 17/2 गुने 2 लिखेंगे ना। फिर लिखेंगे हम 17/2 का पावर कितना 3। जब 2 का पावर 3 हो गया तो हम इसको 5 भी चाहिए ना। तो 5 का पावर कितना लिखेंगे 3। ये दिमाग में रखना है ना कि ये पावर यहाँ का जो ना सेम होना चाहिए, तो गुना करना में आसान हो जाएगा। तो जितना नीचे लिखेंगे ना उतना ही ऊपर भी लिखेंगे, तब कट जाएगा ना। ये हो जाएगा 17 गुने 5 का पावर 3 का मतलब कितना 125। आई गुना में अभी ऊपर रूल पढ़े हैं ना। तो 2 गुने 5 का पावर कितना हो जाएगा 3। अब 17 में क्या करेंगे 125 से गुना करेंगे। 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूना 34 8, 42 के 2 हासिल 4, 17 एकम 17 4 21, इतना हो गया ना। अब ये 5 दूना 10, 10 का पावर कितना 3। ये हो जाएगा 21 25। अब बट्टा में कितना लिखेंगे 10 का पावर 3 का मतलब कितना 1000, मैंने 10 को 3 बार करेंगे। अब इस 1000 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा ही है कि 1 2 3 0 बैठा देंगे सिर्फ दशमलव 2.125। तो यह इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा 2.125। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों में जो शांत होगा ना उसका दशमलव प्रसार ऐसा ही निकालेंगे, जिसका शांत होगा उसी का निकालेंगे।